राजा विक्रमादित्य और दैत्य दंभिकासुर की 7 गुत्थियां। गुत्थी 1, प्रथम संघर्ष, अंधेरे जंगल की चुनौती। राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल में अपने मंत्री और सेनापतियों से घिरे हुए थे जब अचानक उनके दरबार में एक खौफनाक संदेश आया। संदेश में दंभिकासुर का नाम था, एक खतरनाक और जादुई दैत्य जिसे कोई भी नमन करने के बजाय या तो पराजित करता था या नष्ट हो जाता था। दंभिकासुर ने विक्रमादित्य से चुनौती दी थी कि वह अगर अपनी राज्य की समृद्धि और प्रजा की खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें पहले उसके द्वारा भेजी गई चुनौती का सामना करना होगा। संदेश में लिखा था, विक्रमादित्य, अगर तुम्हें साहस है तो मेरे द्वारा भेजे गए इस अंधेरे जंगल में प्रवेश करो। वहां तुम्हारे साथ हर कदम पर मौत की छाया होगी। वहां से अगर तुम लौट पाए तो तुम्हारी जीत मानी जाएगी। राजा विक्रमादित्य को यह चुनौती सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी सेनाओं को तैयार किया, लेकिन एक अजीब सा डर दिल में समा गया। क्या यह चुनौती सचमुच एक साधारण युद्ध की थी या फिर दंभिकासुर के जादू का हिस्सा था? राजा ने अपनी सेनाओं को निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर जंगल को पार करना होगा। उनकी सेना जंगल के भीतर दाखिल हुई, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, अंधेरा गहरा होता गया और उनके चारों ओर भयंकर तूफान उठने लगे। अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। विक्रमादित्य को यकीन था कि ये दंभिकासुर के जादुई खेल थे जो उनके साहस और रणनीति को परख रहे थे। विक्रमादित्य ने तय किया कि वे खुद ही पहले आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वे बढ़ते गए, उनके सैनिकों को एक एक करके अदृश्य शक्तियों ने जकड़ लिया। विक्रमादित्य ने अपनी समझ से यह पता लगाया कि ये जादुई शक्तियां बस एक भ्रम हैं, और उन्होंने अपनी सैनिकों से कहा कि डरने की बजाय एकजुट होकर इन कृतियों का सामना करें। आखिरकार विक्रमादित्य और उनकी सेना जंगल को पार कर गए, लेकिन पीछे जो कुछ हुआ था उसे वे समझ नहीं पाए। क्या यह दंभिकासुर का एक जादू था या फिर उनके साहस और सूझबूझ ने उन्हें बचाया? जंगल पार करने के बाद विक्रमादित्य को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। दंभिकासुर का पहला संकेत साफ था, वह खेल केवल शुरू हुआ था।